हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। दोनों की ही रीडिंग्स चेक करूँगी, मीन्स एनर्जीज चेक करूँगी। आप एंड आपके पर्सन की सोच क्या है, क्या कुछ माइंड में आ रहा है, क्या फीलिंग्स है एक दूसरे को लेके, एंड ओवरऑल क्या होगा। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। चलिए देखती हूँ क्या है पहले गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप with one another is about to deepen, love conquers and transform all things। कुछ तो रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है या प्यार गहरा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देखती हूँ क्या है पहले आपकी एनर्जीज जेमिनाई क्या है। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। Four of Swords, Three of Swords, Ten of Cups, and the Five of Pentacles। यहाँ ऐसी चीज़ें कहूँ तो दिख रही हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मीन्स आपकी प्रेजेंट फेस, आप कुछ मीन्स जस्टिस की चीज़ें चल रही हैं, न्याय चाहते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ प्यार से ज़्यादा कहूँ ना, अब आप कुछ कमिटमेंट वाली या कुछ इस वे में चीज़ों को चाहते हो कि पर्सन काफ़ी हो गया केओस, काफ़ी कुछ हो गया। बिकॉज केओस वाली कहूँ तो स्टक दिख रही है सिचुएशन, झगड़े लड़ाइयाँ। यहाँ 4-5 लोग आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट हो सकते हैं, या कोई तीसरा इन्वॉल्व। यहाँ अफेयर्स की सिचुएशन भी हो सकती है, पर्सन की हो सकती हैं। एंड यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जब बातें होती हैं तो बातें बहस में बदल जाती हैं। प्रेजेंट फेस में भी आपका ये दिख रहा है कि एक करंट में भी अगर कहूँ तो सिचुएशन ये दिख रही है कि बहस होने की भी संभावना है, एंड या हो रही हैं, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। एंड आप कुछ ना कुछ आप अब करना चाहते हो कि जस्ट रिलेशनशिप को अगर रखना है तो मीन्स दिल में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, एंड दिल से चाहते हो कि चीज़ें करेक्ट वे में हो, करेक्ट करना चाहते हैं, या फिर कहूँ तो कि जितना भी गलत बोल दें पर्सन, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ों को एक लंबा ले जाना चाहते हो, इससे को एक लॉन्ग टर्म वाली। बट ये तो दिल की बात है, बट जब दिमाग से सोचते हो तो दिमाग आपका कहीं ना कहीं पॉज हो जा रहा है। बिकॉज सेपरेशन नहीं चाहते हो आप, भले ही झगड़े लड़ाइयाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं, बट आप चाहत अगर कहूँ जो दिमाग में कहूँ ना, तो फिर भी एक दिल ही हावी हो जा रहा है आपके दिमाग पे। बिकॉज दिमाग कंफ्यूज है, पॉज है, क्या करूँ। तो वहाँ पे अगर एक्शन कहूँ तो है कि चीज़ें मीन्स आप चाहते हो, विद द एम्प्रेस की एनर्जीज में आ रही हैं कि यहाँ सेपरेशन आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, रिलेशनशिप ठीक हो जाएं, तीसरा ज़िंदगी से चला जाए, या 4-5 लोग जो भी हैं वो ज़िंदगी से चले जाएं। एंड आपको मीन्स रिलैक्स चाहते हो आप ज़िंदगी में, एंड चाह रहे हो कुछ भी, बट वो चीज़ें उस वे में नहीं हो रही हैं। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो जब झगड़े होती हैं, बातें होती हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट फेस में, वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। दिल में एक दुख तो है, बिकॉज डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, शायद तीसरे को नहीं निकाल पा रहे हैं इस वजह से। बिकॉज तीसरे की इन्वॉल्वमेंट तो है, जब दिमाग से भी प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं तो प्रेजेंस थर्ड की आ जाती है, एंड थर्ड की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं है सही। एंड यहाँ पे शायद कहूँ तो आप दोनों के बीच में एक बच्चे की भी संभावना हो सकती है, वो भी हैं। ऐसा इतनी दूर तक कि मैरिड हो सकते हो आप लोग, बट वो होते हुए भी वो सोचते तो हैं, मीन्स अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सोच ही रहे हैं, एक्शन में भी कहूँ तो सोच ही आ रहा है। एंड यहाँ पे कहूँ जो तीसरा इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ों को होने नहीं दे रहा है। सेपरेशन वाली एनर्जीज दिखती है। पर्सन इसलिए आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो सिचुएशन से भाग रहे हैं, वो पॉज हो जाते हैं। एंड आपकी एनर्जीज में दिख रही कितनी झगड़े लड़ाइयाँ, बहुत कुछ आप झेल रहे हो अभी प्रेजेंट फेस में, बहस भी झेल रहे हो। बहुत हद तक आप समझाने की भी कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन पर्सन नहीं करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, यानी कि तीनों के बीच में एक उलझन है, वर्क कर रहे हो आपका तीनों, मीन्स आप उस तीसरे को भी जानते हो, तीसरे को लेके भी सोच आ रही है आपकी, एंड यहाँ पे वर्कआउट चल रही है आपकी, आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, बहुत चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अभी भी एक ट्रायंगुलर शेप ही दिख रहा है, मीन्स चीज़ें घूम फिर कर वहीं पहुँच जाती हैं। अगर ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो कितना भी एफर्ट डाल रहे हो, कितनी भी चीज़ों को समझा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, लेकिन कहते हैं ना फिर वहीं आ जा रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया फिर अगेन यहाँ, तो घूम फिर कर बातें वहीं हो जा रही हैं। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। द एम्परर, एक ज़िद्दी, एक है ना डोमिनेटिंग एंड नहीं समझने वाली अपनी ही बातों में ये, एंड या फिर जो तीसरा भी इन्वॉल्व है वो भी उनको वही वे में समझा रहे हैं चीज़ों को कि आपकी तरफ में नहीं आने दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक हावी है चीज़ें, एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें अगर कहूँ जो गाइडेंस में दिख रही है ना, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन है, बिकॉज डीपन नहीं है तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज नहीं आ सकती हैं। मीन्स पर्सन की अगर कहूँ तो लव है आपसे, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को लेके भी, अपने बच्चों को लेके सोच जरूर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो वरिड तो हैं, पर्सन नहीं भी हैं अगर तो आपको लेके कहीं ना कहीं कहूँ तो दिल में है ज़रूर, उनको भी पता है कि वो रॉन्ग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको भी पता है, बट बातें वहीं घूम फिर कर आ जाती है ना। प्यार होते हुए भी प्यार तीसरे की वजह से कहीं खो सा गया है, या सिचुएशन हो या जो भी चीज़ें, थर्ड पर्सन हो, यहाँ पे वो प्यार कहीं खो गया है ऐसा लग रहा है। एंड यस, एम्परर की एनर्जीज के साथ में ओवरऑल मैं कहूँगी तो चीज़ें उस वे में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही हैं, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं डिपेंड तो ज़रूर है। पर्सन कहीं ना दिल से जब अगर चीज़ों को सोचते हैं ना तो प्यार आपकी तरफ ही आता है, तीसरे की तरफ नहीं आता है, आपकी तरफ आती हैं। लेकिन चीज़ें बहुत उस वे में हुई पड़ी हैं अभी की, सडन तो कुछ कहूँगी तो नहीं हो पा रहा है, बट शायद आप अभी भी मीन्स चूँकि वर्क कर रहे हो रिलेशनशिप में, एंड बढ़ना चाहते हो, एंड एक चाह रहे हो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें, तो काम करते रहिए। मीन्स इस रिलेशनशिप को डिपेंड करने के लिए लव की तरफ से कहूँ तो आप एफर्ट डालना बंद ना करें एज अ गाइडेंस। हो सकता है टाइम लेके चीज़ें कहते हैं ना ठीक हो जाएं, अभी नहीं कर पा रहे पर्सन, लेकिन हो जाएं शायद, बिकॉज आपके तरफ की इमोशंस तो हैं, इमोशंस ऐसा नहीं कहूँगी खो नहीं गया है, हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में वो कहीं ना कहीं आपको लेके सोचते ज़रूर है कि शायद वो गलती कर रहे हैं, लेकिन वही बातें हैं ना कि जब तीसरे प्रेजेंस हैं तो वो नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें। यस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड 12 के 12 राशियों वाले भी पर्सन हैं, तो जो भी राशि के हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, तो जो भी हैं पर्सन, सिचुएशन शायद माइट भी आपका ये रहे अभी, एंड हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है पर्सन रीडिंग्स के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें, डोंट कॉल मी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए, एंड सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम देख रहे हो ताकि आगे भी सुन सको। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।